काव्य शास्त्रीय ग्रंथ एवं ग्रंथकार। नाट्य शास्त्र की रचना आचार्य भरत ने ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी में की है। काव्य अलंकार की रचना भामा ने 500 ईस्वी में की है। काव्यादर्श की रचना आचार्य दंडी ने 7वीं शताब्दी में की है। काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट की रचना है। 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय माना जाता है। काव्य अलंकार सूत्र की रचना वामन ने 800 से 850 ईस्वी के लगभग में की है। काव्य अलंकार रुद्रट की रचना है। 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय माना जाता है। ध्वन्यालोक की रचना आनंदवर्धन ने 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में की है। काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। 10वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। अभिधा वृत्त मातृका मुकुल भट्ट की रचना है। 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय माना जाता है। काव्य कौतुक भट्टतोत की रचना है। 10वीं शताब्दी का मध्य भाग में इनका समय माना जाता है। 10 रूपक धनंजय और धनिक 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भाग में 10 रूपक की रचना हुई थी। अभिनव भारती नाट्य शास्त्र की टीका है। अभिनव गुप्त एकादश शताब्दी में हुए हैं। ध्वन्यालोक लोचन ध्वन्यालोक की टीका अभिनव गुप्त की है। काव्य कौतुक विवरण काव्य कौतुक का विवरण है, इसमें अभिनव गुप्त की रचना है। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की रचना है। एकादश शताब्दी का पूर्वार्ध में रचना हुई थी। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है। एकादश शताब्दी का मध्य भाग में इनका समय माना जाता है। सरस्वती कंठाभरणम भोजराज की रचना है। एकादश शताब्दी 1050 ईस्वी के लगभग में इसकी रचना हुई थी। श्रृंगार प्रकाश भोजराज की रचना है। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की रचना है। एकादश शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय माना जाता है। कवि कंठाभरणम यह भी क्षेमेंद्र की रचना है। नाट्य लक्षण रत्न कोशः सागर नंदी की रचना है। एकादश शताब्दी इनका समय माना जाता है। काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की रचना है। 1050 ईस्वी एकादश शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय माना जाता है। अलंकार सर्वस्व रुय्यक की रचना है। द्वादश शताब्दी इनका समय माना जाता है। बागभटा अलंकार बागभट्ट की रचना है। 12वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। काव्यानुशासन हेमचंद्र की रचना है। 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय माना जाता है। नाट्य दर्पण रामचंद्र एवं गुणचंद्र ने 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भाग में रचना की थी। भाव प्रकाशन शारदा तनय ने 13वीं शताब्दी में रचना की है। चंद्रालोक की रचना पीयूष वर्ष ने 13वीं शताब्दी में की है। साहित्य दर्पण की रचना विश्वनाथ ने 14वीं शताब्दी में की है। इनकी उपाधि है कविराज। एकावली विद्याधर की रचना है। 1285 ईस्वी से 1325 ईस्वी के मध्य भाग में इसकी रचना हुई थी। कुवलयानंद अप्पय दीक्षित की रचना है। 16वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। चित्रमीमांसा भी अप्पय दीक्षित की ही रचना है। वृत्त वार्तिक अप्पय दीक्षित की रचना है। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। 17वीं शताब्दी का मध्य भाग इनका समय माना जाता है। कुमार संभवम की रचना महाकवि कालिदास ने की है। 17 सर्ग है इसमें। कुछ लोग 8 सर्ग ही कालिदास की रचना मानते हैं। रघुवंशम में 19 सर्ग है, कालिदास की रचना है। बुद्ध चरितम में 28 सर्ग है, अश्वघोष की रचना है। संस्कृत का मूल रूप से 14 सर्ग ही उपलब्ध होता है बुद्ध चरितम में। सौंदरानंदम भी अश्वघोष की रचना है, इसमें 18 सर्ग है। किरातार्जुनियम भारवी की रचना है, इसमें भी 18 सर्ग है। शिशुपाल बधम महाकवि माघ की रचना है, इसमें 20 सर्ग है। नैषधीय चरितम महाकवि श्री हर्ष की रचना है, इसमें 22 सर्ग है। भट्टी काव्यम रावण बधम भट्टी की रचना है, इसमें 22 सर्ग है। जानकी हरणम कुमारदास की रचना है। 20 से 25 सर्ग होने की संभावना है। प्राप्त 10 से 15 सर्ग है। हरविजयम रत्नाकर की रचना है। सबसे बड़ा महाकाव्य है यह। 50 सर्ग है इसमें। धर्म शर्माभ्युदय हरिश्चंद्र की रचना है, इसमें 21 सर्ग है। राघव पांडवीयम माधव भट्ट जिसको कविराज भी कहते हैं की रचना है, इसमें 13 सर्ग है। जाम्बती विजयम पाताल विजयम पाणिनि की रचना है। स्वर्गारोहणम कात्यायन बरडोची की रचना है। महानंद काव्यम पतंजलि की रचना है।
प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की रचना है। सेतुबंध महाकाव्यम प्रवर सेन की रचना है। हयग्रीव वधम भर्तृमेंट की रचना है। गरुड़ बहो वाकपति की रचना है। रामचरितम अभिनंद की रचना है। नव सहसांक चरितम पद्मगुप्त की रचना है। पारिजात हरणम कवि कर्णपुर की रचना है। नर नारायणानंद वस्तुपाल की रचना। रघुनाथ चरित वामन भट्ट बाण की रचना है। सेतु काव्य मातृगुप्त की रचना। कादंबरी सार अभिनंद की रचना है, कश्मीरी कवि हैं। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है, ये भी कश्मीरी कवि हैं। भारत मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। विक्रमांक देवचरितम विल्हन की रचना है। श्रीकंठ चरितम मंक की रचना है। राजतरंगिणी कलहन की रचना है। जातक माला आर्यसुर की रचना है। गुरु गोविंद सिंह महाकाव्यम डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जी की रचना है। सीता चरितम डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। जानकी जीवनम डॉक्टर अभिलाष राजेंद्र मिश्र की रचना है। दूतवाक्यम भास की रचना है, यह एकांकी है। पंचरात्रम में 3 अंक है, भास की रचना है। बालचरितम में 3 अंक है, भास की रचना है। दूत घटोत्कचम एकांकी है, भास की रचना है। कर्णभारम भास की रचना है, यह भी एकांकी है। मध्यम व्यायोग यह भी एकांकी है और भास की रचना है। प्रतिमा नाटकम इसमें 7 अंक है, भास की रचना है। अभिषेक नाटकम में 6 अंक है, यह भी भास की रचना है। अभिमारकम में 6 अंक है, भास की रचना है। चारुदत्तम में 4 अंक है, भास की रचना है। मृच्छकटिकम में 10 अंक है, यह एक प्रकरण है। शूद्रक की रचना है, शूद्रक को श्रीमुख भी कहते हैं। मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक है, कालिदास की रचना है। विक्रम और वंशीयम यह एक त्रोटक है, इसमें 5 अंक है, कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध नाटक है, इसमें 7 अंक है, कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षसम में 7 अंक है। विशाख दत्त की रचना है। प्रियदर्शिका नाटिका है, इसमें 4 अंक है। वर्धन की रचना है। प्रियदर्शिका नाटिका है, इसमें 4 अंक है। हर्षवर्धन की रचना है। रत्नावली नाटिका है, इसमें भी 4 अंक है, हर्षवर्धन की रचना है। नागानंदम इसमें 5 अंक है, यह भी हर्षवर्धन की रचना है। वेणी सहारम में 6 अंक है, भट्ट नारायण की रचना है। मालती माधवम प्रकरण है, इसमें 10 अंक है, भवभूति की रचना है। महावीर चरितम में 7 अंक है, यह भी भवभूति की रचना है। उत्तर रामचरितम में 7 अंक है, भवभूति की रचना है। सारे पुत्र प्रकरणम यह एक प्रकरण ग्रंथ है, इसमें 9 अंक है, अश्वघोष की रचना है। अनर्गरागवम में 7 अंक है, मुरारी की रचना है। बाल रामायणम यह एक महानाटक है, इसमें 10 अंक है, राजशेखर की रचना है। बाल भारत प्रचंड पांडव इसमें 2 अंक है, राजशेखर की रचना है। विद्य साल भंजिका यह एक नाटिका है, इसमें 4 अंक है, राजशेखर की रचना है। कर्पूर मंजरी यह सट्टक है, इसमें 4 अंक है, राजशेखर की रचना है। कुंदमाला में 6 अंक है, दिंगनाग की रचना है। प्रबोध चंद्रोदयम 6 अंकों का नाटक है, कृष्ण मिश्र की रचना है। प्रसन्न राघवम 7 अंक है, इसमें जयदेव की रचना है। आश्चर्य चूड़ामणि शक्तिभद्र की रचना है। रामाभ्युदय यशो वर्मा की रचना है। महानाटक हनुमान की रचना, हनुमान नाटकम दामोदर मिश्र की रचना है। रुक्मिणी हरणम वत्सराज की रचना। त्रिपुरदाह वत्सराज की रचना। समुद्र मंथन वत्सराज की रचना। सौगंधिका हरणम विश्वनाथ की रचना है। सामवतम अंबिका दत्त व्यास की रचना है। दूतांगद छाया नाटक है, ये सुभट की रचना है। सुभद्रा परिणय छाया नाटक है, व्यास रामदेव की रचना है। पार्वती परिणय बाणभट्ट की रचना है। संस्कृत वांग्मय के प्रमुख गद्य काव्य दश कुमार चरितम दंड की रचना है। अवंती सुंदरी कथा यह भी दंड की रचना है। वासव दत्ता यह एक कथा है, सुबंधु की रचना है। कादंबरी यह भी कथा है, बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरितम यह एक आख्यायिका है, बाणभट्ट की रचना है। मुकुट ताड़ितक बाणभट्ट की रचना है। मंदार मंजरी विश्वेश्वर पांडे की रचना है। शिवराज विदयम ऐतिहासिक उपन्यास है, अंबिका दत्त व्यास की रचना है। प्रबंध मंजरी ऋषिकेश भट्टाचार्य की रचना। कथा पंचकम पंडिता क्षमाराव की रचना। ग्राम ज्योति पंडिता क्षमाराव। कथा मुक्तावली पंडिता क्षमाराव की रचना है। कौमुदी कथा कल्लोलिनी डॉक्टर रामशरण त्रिपाठी की रचना है।
तिलक मंजरी धनपाल की रचना, गद्य चिंतामणि बाधिब सिंह की रचना, बेम भोपाल चरितम वामन भट्ट बाण की रचना, द्वासुपर्णा डॉक्टर रामजी उपाध्याय की रचना है, गद्य रामायणम वरद देशिक की रचना है, गांधी चरितम चारुदेव शास्त्री की रचना है, रामचरितम देव विजय गणी की रचना है। संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख गीति काव्य ऋतु संहारम कालिदास की रचना है, मेघदूतम कालिदास की रचना है, नीति शतकम श्रृंगार शतकम वैराग्य शतकम भर्तृहरि जी की रचना है, अमरुक शतकम अमरुक की रचना, गीत गोविंदम जयदेव की रचना है, गंगा लहरी पीयूष लहरी, अमृत लहरी सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, आसफ विलास, जगदाभरणम प्राणाभरणम, यमुनावरणम, भामनी विलास, यह एक गीति काव्य है। ये सब रचनाएं पंडित राज जगन्नाथ की है। गाथा सप्तशती कवि हाल की रचना है, चोर पंचाशिका विलहन की रचना है, आर्या सप्तशती गोवर्धनाचार्य की रचना, चाणक्य शतकम चाणक्य की रचना है, घटकरपर काव्यम घटकरपर की रचना है, नीतिसार घटकरपर की रचना है, चंडी शतकम बाणभट्ट की रचना, सूर्य शतकम मयूर भट्ट की रचना है, भल्लट शतकम भल्लट की रचना है, वक्रोक्ति पंचाशिका रत्नाकर की रचना है, देवी शतकम आनंदवर्धन की रचना, कुट्टणी मतम दामोदर गुप्त की रचना है, बल्लाल शतकम बल्लाल की रचना है, चारुचर्या सेव्य सेवकोपदेश, समय मातृका कथा विलास, दर्पदलन, ये सभी रचनाएं क्षेमेंद्र की है। पवन दूत धोई की रचना है, नेमी दूतम विक्रम कवि की रचना है, सुख संदेश लक्ष्मीदास की रचना है, भृंग संदेश वासुदेव की रचना है, हंस दूतम रूप गोस्वामी, चंद्रदूतम विमल कीर्ति। संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख स्तोत्र काव्य शिव तांडव स्तोत्रम रावण की रचना है, सौंदर्य लहरी शंकराचार्य जी की रचना है, चरपट पंजरिका स्तोत्रम, श्री कृष्णाष्टकम आनंद लहरी, ये सभी रचनाएं शंकराचार्य जी की हैं। शिव महिम्न स्तोत्रम पुष्पदंत की रचना, आलवंदार स्तोत्रम यामुनाचार्य आलवंदार की रचना, गंगास्तव जयदेव की रचना है, कृष्ण करणामृतम बिल्व मंगल की रचना है, वरद राजस्तव अप्पय दीक्षित की रचना है, नारायणीयम नारायण भट्ट की रचना, आनंद मंदाकिनी मधुसूदन सरस्वती की रचना है, गंधर्व प्रार्थनाष्टकम रूप गोस्वामी की रचना है। संस्कृत वाङ्मय के कुछ सुभाषित ग्रंथ कविंद्र वचन समुच्चय विद्याकर पंडित की रचना है, सदुक्ति करणामृतम जिसको सुक्ति करणामृतम भी कहते हैं श्रीधर दास की रचना है, सुक्ति मुक्तावली अथवा सुभाषित मुक्तावली सिद्ध चंद्रमणि की रचना है, सुक्ति रत्नाकर सिद्ध चंद्रमणि की रचना है, सुभाषित सुधानिधि सायन की रचना है, सारंगर धर पद्धति सारंगर धर की रचना है, सुभाषित रत्न भांडागार शिवदत्त एवं नारायण राम आचार्य की रचना है, सुक्ति मुक्तावली डॉक्टर नरेंद्र देव शास्त्री की रचना है, संस्कृत सुक्ति रत्नाकर डॉक्टर रामजी उपाध्याय की रचना है। ऐतिहासिक काव्य संस्कृत वाङ्मय के कुछ ऐतिहासिक काव्य बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है, हर्षचरितम बाणभट्ट की रचना है, गरुड़ बहो गौड़ बहो वाकपति राज की रचना है, नवसहसांक चरितम पद्मगुप्त परिमल की रचना है, विक्रमांक देवचरितम बिल्हन की रचना है, राजतरंगिणी महाकवि बिल्हन की रचना है, सोमपाल विरयम जलहन की रचना है, प्रबंध कोश राजशेखर की रचना है, बेम भोपाल चरितम वामन भट्ट बाण की रचना है। संस्कृत साहित्य कथा साहित्यम पंचतंत्रम विष्णु शर्मा की रचना, हितोपदेश नारायण पंडित, बृहत कथा गुणाढ्य की रचना है, बृहत कथा श्लोक संग्रह बुद्ध स्वामी, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना, कथा सरित सागर सोमदेव की रचना, बेताल पंचविंशति का शिवदास एवं जम्भल दत्त की रचना। सुख सप्तति का लेखक कौन है इसके विषय में अज्ञात है। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है, भोज प्रबंध बल्लाल शेर की रचना है, जातक माला आर्यसूर की रचना है, प्रबंध कोश राजशेखर की रचना है, उदय सुंदरी कथा सोढल की रचना है। चंपू काव्य नल चंपू जिसको दमयंती कथा भी कहते हैं त्रिविक्रम भट्ट की रचना है, मदालसा चंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है, जीवनधर चंपू हरिश्चंद्र की रचना है,
यशस्तिक चंपू सोमदेव सूरी, रामायण चंपू राजा भोज भोजराज की रचना, भागवत चंपू अभिनव कालिदास, भारत चंपू अनंत भट्ट की रचना है, वरदाम्बिका परिणय चंपू रानी तिरुमलांबा की रचना, भरतेश्वराभ्युदय चंपू पंडित आशाधर सूरी की रचना, रुक्मिणी परिणय चंपू अमलाचार्य अम्मल की रचना।